हनुमान और बाली का युद्ध। किष्किंधा का राजा बाली अपनी शक्ति और पराक्रम के लिए विख्यात था। उसका घमंड आसमान छू रहा था। उसने अपनी शक्ति से इंद्र जैसे देवताओं को भी पराजित कर दिया था। बाली का मानना था कि इस संसार में कोई ऐसा नहीं जो उससे अधिक शक्तिशाली हो। एक दिन बाली ने सुना कि हनुमान, जो कि भगवान राम के परम भक्त और महाशक्तिशाली वानर थे, उनकी शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। यह सुनकर बाली क्रोधित हो गया। उसने सोचा, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। अगर हनुमान अपनी शक्ति में मुझसे ऊपर है तो उसे मेरे साथ युद्ध करना होगा। युद्ध का आह्वान। बाली ने अपने दूतों के माध्यम से हनुमान जी को संदेश भेजा। हे हनुमान, यदि तुम सच में इतने बलशाली हो तो आकर मुझसे युद्ध करो। मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मेरे सामने तुम्हारी शक्ति कुछ भी नहीं। हनुमान जी, जो हमेशा शांत और विनम्र रहते थे, ने बाली का यह संदेश सुना। वह जानते थे कि बाली को अपने घमंड का दंड मिलना चाहिए, लेकिन वे बिना किसी कारण के युद्ध नहीं करना चाहते थे। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले, हनुमान, बाली को उसकी सीमा का आभास कराना आवश्यक है, लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए। अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा लेकर उससे युद्ध करो। हनुमान जी ने ब्रह्मा जी की आज्ञा मानी और बाली से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध का प्रारंभ। युद्ध का स्थान किष्किंधा के बाहर एक विशाल मैदान में चुना गया। बाली पूरी तैयारी के साथ आया था। वह जोर जोर से हंसते हुए बोला, हनुमान, आज मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि मुझसे शक्तिशाली कोई नहीं। हनुमान जी शांत थे। उन्होंने अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा अपने भीतर संजोया और युद्ध आरंभ किया। युद्ध का पहला चरण हनुमान जी ने अपने पराक्रम से आरंभ किया। बाली ने पूरी शक्ति से वार किया, लेकिन हनुमान जी की 10वीं शक्ति के आगे उसका वार व्यर्थ हो गया। हनुमान जी ने बाली को एक जोरदार प्रहार किया, जिससे वह कुछ दूरी तक जा गिरा। बाली का संघर्ष। बाली ने कई प्रयास किए, लेकिन वह हनुमान जी के 10वें हिस्से के सामने टिक नहीं सका। उसे पहली बार अपनी कमजोरी का एहसास हुआ। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और शरीर थकान से झुक गया था। वह बोला, हनुमान, यह संभव नहीं। मैंने देवताओं को हराया है। तुम कैसे इतने शक्तिशाली हो सकते हो? हनुमान जी ने उत्तर दिया, बाली, यह मेरी पूरी शक्ति नहीं है। मैंने केवल अपनी शक्ति का 10वां हिस्सा लिया है। तुम अपने घमंड में यह भूल गए कि सच्ची शक्ति विनम्रता में होती है, न कि अहंकार में। बाली का पराजय और प्रायश्चित। यह सुनकर बाली के घमंड का नाश हो गया। वह हनुमान जी के चरणों में गिर गया और माफी मांगने लगा। हनुमान, मुझे क्षमा करें। मेरे अहंकार ने मुझे अंधा कर दिया था। आज आपने मुझे मेरी असली जगह दिखा दी। मैं कभी किसी को तुच्छ नहीं समझूंगा। हनुमान जी ने बाली को उठाया और उसे प्रेम पूर्वक समझाया। सच्चा वीर वही है जो अपनी शक्ति का उपयोग केवल धर्म और सत्य के लिए करे। बाली ने किष्किंधा लौटकर एक नया जीवन शुरू किया और उसका घमंड हमेशा के लिए समाप्त हो गया। उपसंहार। इस घटना के बाद बाली की कहानी पूरे वानर राज्य में फैल गई। सभी ने जाना कि शक्ति का सही उपयोग विनम्रता और धर्म में है। हनुमान जी ने एक बार फिर यह सिद्ध किया कि वह केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि करुणा और ज्ञान के सागर भी हैं।